हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। सूफिज्म पढ़ रहे थे अपन। सूफिज्म के 2 वीडियो टोटल अपन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन सूफीवाद से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों का जो कलेक्शन है कहीं विगत परीक्षाओं के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड करके किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, कहीं महत्वपूर्ण परीक्षाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये अपनी। पढ़ते हैं सूफीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है अपने सामने, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कौन सी काकी? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? शेख बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? ऑप्शन फर्स्ट है आपका चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। 4 ऑप्शन है आपके लिए। मैंने आपको सूफीवाद पढ़ाया था तब एक्सप्लेन किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनको बख्तियार की उपाधि KMC के द्वारा दी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इनको बख्तियार की उपाधि दी जाती है। आफ्टर देन काकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी से। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो KMC का एक सूफी सिलसिला है जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला या संप्रदाय। चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिलोंग करते हैं। इनको उपाधि बख्तियार के देते हैं। आफ्टर देन कहा जाता है कि काकी थे वो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते हैं। कौन से सिलसिले से बिलोंग करते हैं? चिश्ती सिलसिले से। सुहरावर्दी नहीं होगा इसमें, नक्शबंदी भी नहीं होगा, कादरी सिलसिला भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद, ये उर्दू का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत का आध्यात्मिक गुरु। कहाँ का आध्यात्मिक गुरु? द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया। भारत का आध्यात्मिक गुरु सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया। ऑप्शन है आपके लिए 4 सामने। निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मोहम्मद गोरी जब भारत में प्रथम आक्रमण करता है 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी स्वयं पराजित होता है। द्वितीय आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में, तराइन की द्वितीय लड़ाई जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। और कहा जाता है चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला है उसके प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत में आए थे। अब इस गोरी ने किसको भारत का सुल्तान उल हिंद या भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी? जो इनके साथ आया उन्हीं को उपाधि दी जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें निजामुद्दीन औलिया नहीं है, बहाउद्दीन ज़कारिया नहीं है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी नहीं है। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है आपके सामने। बहाउद्दीन ज़कारिया, शेख कुतुबुद्दीन बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती KMC। किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण
महबूब ए इलाही, यह उर्दू का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है। बहाउद्दीन ज़कारिया नहीं है इसमें, शेख कुतुबुद्दीन बाबा फरीद भी नहीं है, निज़ामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी नहीं है। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है या महबूब ए इलाही की इसको संज्ञा दी जाती है। आफ्टर देन अगला प्रश्न आता है आपके सामने, किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं? पहला ऑप्शन है बाबा फरीद, दूसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा है निज़ामुद्दीन औलिया और चौथा है सलीम चिश्ती। किस चिश्ती संत की सिखों के आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं शामिल हैं? तो इसमें एक संत हुए हैं फकीरुद्दीन बाबा गंज ए शक्कर, वही वाले जो बलबन के दामाद थे। इनका एक निक नेम था बाबा फरीद। कौन सा फरीद? बाबा फरीद। इन बाबा फरीद के जो रचनाएं हैं उस रचनाओं का कुछ हिस्सा सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाबा फरीद। बाबा फरीद की सिखों के आदि ग्रंथ में रचनाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? इसका उर्दू ट्रांसलेशन होता है हनूज या हुनूज दिल्ली, उर्दू ट्रांसलेशन है इसका हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द किसने कहे थे? अमीर खुसरो नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया महबी, फिरोज तुगलक नहीं, शेख सलीम चिश्ती भी नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का साम्राज्य देखा था। आफ्टर देन किसी सुल्तान से अनबन हो जाती है जिसके फलस्वरूप गयासुद्दीन तुगलक से अनबन हो जाती है जिसके फलस्वरूप ये कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको अलख नहीं कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती, इनको भी अलख नहीं कहा जाता था। अब्दुल अजीज़ मक्की, इनको भी अलख नहीं कहा जाता था। अब्दुल कुद्दस गंगोई, इनको अलख नाम से पुकारा जाता था या इनको अलख कहा जाता था। अलख एक शब्द है उर्दू भाषा का जिसके अंतर्गत अलग शब्द से इस सूफी संत को पहचाना जाता है। सेपरेट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट दिसंबर 2018 वाले में सेपरेट क्वेश्चन पुटअप हो रखा है, ध्यान रखना। अलख किसे कहते हैं? अब्दुल कुद्दुस गंगोई को अलख कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था? योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछ ले योगी सिद्ध तो निज़ामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध कहा जाता है। अब इसमें पूछा है योग कलंदर नामक पुस्तक, योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता है अबू अली कलंदर नहीं है, कुतुबुद्दीन कलंदर नहीं है, सैयद मुर्जा में भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सैयद मुर्जा योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता हैं या फिर रचनाकार हैं। सेपरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो रखा है प्रीवियस एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया था? तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सतारी सिलसिला, कादरी सिलसिला। मैंने एक नाम बताया था प्रीवियस स्लाइड में, निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हें कहा जाता है योगी सिद्ध। कौन सा सिद्ध? योगी सिद्ध कहा जाता है। आफ्टर देन निज़ामुद्दीन औलिया थे, वह KMC के सिलसिला था जिसका नाम था चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला।
इस चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे निजामुद्दीन औलिया। इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है। तो योग को अपनाने वाला, यौगिक क्रियाओं को अपनाने वाला एकमात्र सिलसिला है जो है चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला। सुहरावर्दी नहीं है, सतारी भी नहीं है, कादरी भी नहीं है। चिश्ती सिलसिला यौगिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा अपनाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? चिश्ती सिलसिला, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुहरावर्दी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नक्शबंदी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कादरी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। देखिए, चिश्ती सिलसिला शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले के फॉलोवर थे, ये सुमेलित हैं। सुहरावर्दी सिलसिला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था बख्तियार काकी को केएमसी के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा बख्तियार की उपाधि दी जाती है। तो बख्तियार काकी थे वो कौन से सिलसिले से बिलोंग करते थे? चिश्ती सिलसिले से। कौन से सिलसिले से? चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे या चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। नक्शबंदी सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी सही है। कादरी सिलसिला बाकी बिल्ला सही है। तो इसमें सुमेलित, सही सुमेलित कौन सा है? ये तीनों सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित चिश्ती सिलसिले के शेख हमीदुद्दीन सही हैं, सुहरावर्दी के काकी नहीं हैं। अब इनमें से ये तीन सही हैं, एक गलत है, यहाँ आएगा नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित ये वाला नहीं है, सुहरावर्दी वाला। बाकी ये सिलसिला सुमेलित है। नक्शबंदी का कादिर जिलानी है, कादरी का बाकी बिल्ला है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते थे। सेपरेट क्वेश्चन है, शब्दावली में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। हदीस होता है, हदीस के अंतर्गत मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों का संग्रहण है, या हदीस को कथन एवं कार्य मोहम्मद साहब के कहा जाता है। तवस्सुम शब्द होता है, वो फारसी का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। आफ्टर देन इस तवस्सुम शब्द से ही प्रमोट होके सूफ तथा सफ़ा का उद्भव होता है। सूफ का अर्थ होता है ऊन से, क्योंकि सूफी संत प्रारंभ में ऊनी कपड़े पहनते थे। सफ़ा का शाब्दिक अर्थ होता है मदीना में जो मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर चबूतरे पर होने वाली धार्मिक सभा। तवस्सुम नहीं होगा इसका। मलफूज सूफी संतों से बिलोंग करता है, तरीका भी नहीं होगा। तो मोहम्मद साहब के जो कथन एवं कार्य थे वो हदीस कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए, इनको मैच करना है। फिरदौसी सिलसिला शेख बहरुद्दीन समरकंदी बिल्कुल सही है। सतारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला सही है। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्ला सही है। कादरी सिलसिला नयामतुल्ला, उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, सभी सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो इसका तो। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का, कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा है? नयामतुल्ला नहीं है। निजामुद्दीन औलिया में भी हो सकता है। शाह अब्दुल्ला नहीं है। उस्मान हारूनी ये नहीं, ये केएमसी के गुरु थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल या साम्राज्य देखा था। ध्यान रखना, निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में उपस्थित होने भी नहीं गए थे। आफ्टर देन अगला प्रश्न आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती KMC किसके शिष्य थे? शाह नयामतुल्ला, अल हुजूरी, शाह अब्दुल्ला, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नयामतुल्ला के शिष्य नहीं थे, अल हुजूरी के भी नहीं थे, शाह अब्दुल्ला के भी नहीं थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न आता है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो सूफी फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहा जाता था? वली, पीर, मुरीद, तवस्सुम। सूफी फॉलोअर या सूफी शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। अनुयायी की जगह अगर यहाँ शिष्य लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाना, शिष्य और मुरीद बहुत आर इक्वल। सूफी शिष्य या सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता है उनको मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किस सूफी संत ने वहाब उल सुहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जब सूफीवाद का उदय होता है 8वीं शताब्दी के दरमियान, और कहा जाता है प्रथम सूफी संत थी वो महिला थी रबिया या रुबिया। आपके दिन 10वीं में मंसूर हल्लाज आता है। अब देखिए क्या कि मंसूर हल्लाज के बाद में सूफीवाद की जो अवधारणा है 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें पहला भाग होता है वहाद उल सुहूद। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है वहाद उल सुहूद, और दूसरा होता है वहाद उल वहूद। इन 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से किस सूफी संत ने वहाद उल सुहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ध्यान रखना, शेख अलाउद्दीन सिम्मानी के द्वारा वहाद उल सुहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। दाता गंज बख्श के द्वारा नहीं होता है, फरीदुद्दीन गंज ए सक्का से भी नहीं होता है, और हमीदुद्दीन नागौरी से भी नहीं होता है। वहादत उल सुहूद का सिद्धांत कौन प्रतिपादित करता है? शेख अलाउद्दीन सिम्मानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो आएगा वही करेगा। तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा साहब आए थे। ऑप्शंस देखते हैं एक बार, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख अहमद सरहिंदी नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अब्दुल कादिर जिलानी भी नहीं। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती KMC के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की जाती। वही वाली घटना तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में आते हैं, फिर अजमेर को अपना मुख्य प्रमुख केंद्र मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। आगरा में नहीं है, मुल्तान में नहीं है, काबुल में भी नहीं है। आफ्टर देन कहा जाता है इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार या दरगाह मज़ार स्थित हैं दिल्ली, आगरा, नागौर, अजमेर। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो मज़ार हैं वो दिल्ली में स्थित हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया नागौर से बिलोंग करते हैं और इनकी मज़ार कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाए? सिद्ध की जगह कई बार योगी सिद्ध भी आता है, योगी सिद्ध। किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध या योगी सिद्ध भी कहलाए? देखिए, अमीर खुसरो योगी सिद्ध नहीं था, निजामुद्दीन औलिया में भी, मोइनुद्दीन चिश्ती KMC था, उसने प्रोसेस में किया था बट इतना इनका हुआ नहीं। दाता गंज बख्श भी नहीं था। तो इसमें योगी सिद्ध कौन कहलाया था? निजामुद्दीन औलिया इसमें प्रमुख रूप से योगी सिद्ध कहलाए थे, या योग को अपनाने के कारण इनको योगी सिद्ध भी कहा जाता है। किस सूफी संत ने योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाए या योगी सिद्ध कहलाए? तो कौन कहलाए? निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर है। आफ्टर देन अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निजामुद्दीन औलिया ने किसे आईने हिंद या भारत के दर्पण की उपाधि से विभूषित किया? निजामुद्दीन औलिया ने किसे आईने हिंद या भारत का दर्पण की उपाधि से विभूषित किया? अब्दुल कादिर जिलानी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी,
बाबा फरीद और नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। उपाधि कौन सी है? आईने ए हिंद उपाधि से किसको निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि किसको दी थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसमें से देखिए, कादिर जिलानी इनके सिलसिले से बिलोंग नहीं करता था। सिराजुद्दीन उस्मानी जो अपना सूफीवाद का फर्स्ट वीडियो है, कौन सा वीडियो है? सूफीवाद का जो प्रथम वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद, कौन सा हिंद? आईने हिंद भारत के दर्पण की उपाधि किसको दी थी? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को यह उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। आईने हिंद या भारत के दर्पण की उपाधि किसको दी थी? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को। तो इसका सही आंसर है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मीर हसन देहलवी ने अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रहण अपनी किस पुस्तक में किया है? मीर हसन देहलवी ने अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रहण किस पुस्तक में किया है? तो मुजाहिद उल उस्मानी नहीं, कवायद उल कुवाद में भी, मिरात उल आसरी नहीं, पीर ए दस्तगीर भी नहीं। तो इसमें सही आंसर रहेगा कवायद उल कुवाद। इस पुस्तक के अंतर्गत एक्सक्लेमेशन हो रखा है। मीर हसन देहलवी ने अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रहण किस पुस्तक में किया था? कवायद उल कुवाद में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फारसी कवि को भारत का सादी कहा जाता था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत का सादी। कहीं प्रतियोगी परीक्षा में ये एक तरह से सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सादी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, शेख बाकी बिल्ला, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोश, तीसरा ऑप्शन है अमीर हसन देहलवी, चौथा ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन। अब देखिए, शेख बाकी बिल्ला नहीं है, मोहम्मद गोश भी नहीं है भारत का सादी, अमीर हसन देहलवी भी हो सकते हैं, शेख बहाउद्दीन नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है किस फारसी कवि ने, कवि कौन सा है? फारसी कवि है भारत का सादी कहा जाता है। तो फारसी कवि अमीर हसन देहलवी, कौन सा हसन देहलवी? अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। सूफियों में किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई है? तुर्क अल्लाह कौन है? ऑप्शन है आपके लिए मखदूम मोहम्मद जिलानी, शेख नूरुद्दीन, अमीर खुसरो, शेख अहमद सिरिंदी। इसमें से तुर्क अल्लाह की उपाधि किसे दी गई है? मखदूम नहीं है, जिलानी नहीं है, शेख नूरुद्दीन भी नहीं है, अमीर खुसरो में भी हो सकता है, शेख अहमद सिरिंदी भी नहीं है। तो तुर्क अल्लाह की उपाधि किसको दी गई है? अमीर खुसरो को दी गई। किसको दी गई है? अमीर खुसरो को। किसको दी गई है? अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सूफी संत जिसे पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, पंजाबी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वही सूफी संत है जो बलबन का दाबान है, उसे पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। अब देखना, उसका निक नेम था बाबा फरीद। क्या निक नेम था? बाबा फरीद उनका निक नेम था। अब बाबा फरीद का जो ओरिजिनल नाम था, जैसे हमीदुद्दीन नागौरी नहीं था उनका ओरिजिनल नाम, फरीदुद्दीन गज शंकर या बाबा फरीद, इनका ओरिजिनल नाम यह था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब नहीं था, शेख नासिरुद्दीन भी नहीं था। तो वह सूफी संत जिसे पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है तो वो थे फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। उनको क्या कहा जाता था? बाबा फरीद भी कहा जाता था। इसका सही आंसर क्या रहेगा? फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, इन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मलफूजात, कई बार कहीं प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप किया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि मलफूजात संग्रहण है। मलफूजात संग्रहण है। मलफूजात क्या होता है? देखिए, मलफूजात जो सूफी संत हुआ करते ना, सूफी संतों के जो कथन थे, जो उपदेश थे, उनका जो कलेक्शन था, संग्रहण था, उन्हें मलफूजात कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। सूफी पुस्तक नहीं थी, सूफी संतों के कथनों का संग्रह में भी, सूफीवाद की समीक्षा नहीं थी, सूफी संतों की जीवनी भी नहीं थी। तो मलफूजात जो संग्रहण था वो स्टार लगा देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सूफी संतों के कथनों का संग्रहण था। किसका संग्रहण था? सूफी संतों के कथनों का संग्रहण था मलफूजात। और यह शब्द कई बार कहीं प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा
गया है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है। तर्क ए दुनिया, इसका अर्थ क्या होता है? सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है परिवार का त्याग नहीं होता है, अद्वैतवाद में विश्वास नहीं होता है, जगत से परित्याग में भी सन्यासी जीवन का परित्याग भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपके होगा जगत से परित्याग। तुर्क ए दुनिया का शाब्दिक अर्थ होता है जगत से परित्याग। किससे परित्याग? जगत से परित्याग। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जगत से परित्याग। किससे परित्याग करना? जगत से परित्याग करना तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इल्मे इजाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सूफी संत थे। कौन सा? इल्मे इजाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सूफी संत थे। ऑप्शन है आपके सामने। ख्वाजा मीर दर्द में भी हो सकता है, शेख मूसा नहीं थे, शेख जलालुद्दीन भी नहीं थे, शेख सिराजुद्दीन भी नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द को क्या कहा जाता था? इल्मे इलाही। कौन थे? ख्वाजा मीर दर्द। ये कई बार कुटों में पूछा जाता है, चिहान ए दिल्ली या तुर्कान ए दिल्ली, सुल्तान ए हिंद, ये कूट में अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो कूट में भी आगे आएगा आपके प्रश्न। अभी आप इतना सा ध्यान रखना, इल्मे इजाही मुहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाला है ख्वाजा मीर दर्द। अगला प्रश्न देखते हैं। सफीनत उल औलिया नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? शेख उस्मानी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, बायजीद अंसारी, दारा सिको। मैंने जब आपको मुगल काल पढ़ाया था तो मुगल काल के अंदर शाहजहाँ पार्ट 2 जिसके अंतर्गत उत्तराधिकार का संघर्ष पढ़ाया था, उस उत्तराधिकार संघर्ष के दरमियान मैंने आपको दारा सिको के बारे में बताया था। दारा सिको था जो सूफीवाद के कादरी सिलसिले से बिलोंग करता था, तथा उसकी मैंने आपको 8 पुस्तकें बताई थी। उन 8 पुस्तकों में एक पुस्तक है सकीनत उल औलिया। इस पुस्तक का लेखक कौन है? दारा सिको। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर है इसका दारा सिको। दारा सिको इस पुस्तक का लेखक है। वो दारा सिको की वो 8 पुस्तकें भी आप ध्यान रख लेना, जिसमें एक अगली पुस्तक आती है जो आती है सकीनत। कौन सा नत? सकीनत उल औलिया। तो और एक ये भी पुस्तक है सफीनत उल औलिया। इसके राइटर कौन है? दारा सिको। अगला प्रश्न आता है। किन 2 सूफी शाखाओं ने 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था। जब मुगलों का पतन होता है तब इस्लाम एक तरह से धीरे धीरे कम होता जाता है। तब इनके बाद में कुल 6 सिलसिले आते हैं। 6 सिलसिलों में 2 सिलसिले ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को कंटिन्यू रखा, और जहां इस्लाम गर्त में जा रहा था उसको वापस उसका उत्थान किया, अर्थात इस्लाम को वापस पुनर्जीवित किया। तो उसमें पहला ऑप्शन देखते हैं अपन। नक्शबंदी एवं कादरी में भी, कादरी एवं रोशनिया में भी, चिश्ती और सूरावर्दी में भी, फिरदौसी या चिश्ती। अब देखना इसमें थोड़ा कंसंट्रेट रहना आप। 4 सिलसिले हैं, अब 2 सिलसिले अपने को ऐसा बताने हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया या पुनर्जीवित वापस किया। अब नक्शबंदी भी मिलता है हमें, कादरी भी मिलता है। कादरी मिलता है बट रोशनिया नहीं मिलता है। चिश्ती मिलता है बट सूरावर्दी नहीं मिलता है। फिरदौसी नहीं मिलता है बट चिश्ती मिल जाता है। अब इस प्रश्न को देखिए, कुछ एक कॉमन लग रहे हैं अपने को, जैसे कादरी इसमें आया और चिश्ती तो हम जानते हैं, चिश्ती तो करते ही हैं, आप चिश्ती इसमें भी आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नक्शबंदी और कादरी। नक्शबंदी और कादरी के द्वारा इसको भारत में पुनर्जीवित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखना 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है फवाइद उल फवाद पुस्तक निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन है। इसका संकलन किसने किया था? ये एक पुस्तक है,
जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के मध्यस्थ जो वार्तालाप होती है उसका कलेक्शन है। इस पुस्तक का जो कलेक्शन करता है वो कलेक्शन करता कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है हुजविरी, नहीं है। शेख नासिरुद्दीन, नहीं है। अमीर हसन सिज्जी, ये भी नहीं है। आफ्टर देन अगला ऑप्शन आता है उस्मान हारून, ये भी नहीं। चारों ऑप्शंस इसमें गलत आ रहे हैं। इस पुस्तक का जो कलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है इस पुस्तक का जो कलेक्शन किया जाता है वो अमीर हसन जहां सिज्जी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस इसमें गलत हैं, फिर भी एक सिज्जी शब्द से कुछ मिलान हो रहा है। अमीर हसन, हसन सिज्जी, अमीर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीर है, अजीर हसन जहां सिज्जी है, फिर भी अपन इसको नज़दीकी उत्तर इसको मान सकते हैं। बाकी ओरिजिनल जो कलेक्शन करता है वो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक का फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके बारे में रची गई है? कश्फ उल महजूब मैंने एक्सप्लेन किया था। कश्फ उल महजूब एक उर्दू शब्द है। कैसा शब्द है? उर्दू शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्दे वाले की बेपर्दी, पर्दे वाले की बेपर्दी। कश्फ उल महजूब का शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसका फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके बारे में रचना की गई है? कश्फ उल महजूब मैंने पढ़ा है आपको, भारत के सूफी संत, प्रथम सूफी संत माने जाते हैं शेख अली अहमद अल हुजूरी। इनको भारत का प्रथम सूफी संत माना जाता है और इन्हीं को समर्पित ये पुस्तक है कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दी। इसमें निज़ामुद्दीन औलिया भी नहीं होगा, साहब अब्दुल्ला भी नहीं होगा, उस्मान हारून भी नहीं होगा। इसमें सही आंसर है शेख हुजविरी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन, गैसुद्राज, शेख सिराजुद्दीन और शेख बहाउद्दीन। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इसमें से किसको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ध्यान रखना, गैसुद्राज चिराग ए दिल्ली नहीं है, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली है, शेख सिराजुद्दीन चिराग ए दिल्ली नहीं है, शेख बुजाहुद्दीन चिराग ए दिल्ली नहीं है। इसमें कौन होगा राइट आंसर? शेख नासिरुद्दीन है जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संप्रदाय में से किस संप्रदाय के संत विलासिता पूर्वक जीवन शैली में विश्वास रखते थे? मैंने आपको सूफिज्म पढ़ाया था। सूफिज्म में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि चिश्ती एवं सूरावर्दी दो संप्रदाय थे, जिसमें से चिश्ती संप्रदाय था जो कि भोग विलासिता में विश्वास नहीं रखता था, सादा जीवन, उच्च विचार जैसे विचार थे उसके। आपदेन चिश्ती संप्रदाय होता है वो राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं करता है, तथा सूरावर्दी होता है वो भोग विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त करते हैं। अब देखिए प्रश्न आपको ये कह रहा है कि किस संप्रदाय विलासिता पूर्वक जीवन शैली में विश्वास नहीं करते थे? तो देखिए चिश्ती संप्रदाय विलासिता जीवन शैली में विश्वास रखते थे, सूरावर्दी, कादरी और फिरदौसी। ऑप्शन है निम्नलिखित में, क्वेश्चन है निम्नलिखित संप्रदायों में से किस संप्रदाय के संत विलासिता पूर्वक जीवन शैली में विश्वास रखते थे? अब रखते थे तो रखने वाले थे सूरावर्दी। अगर यहाँ आ जाता रखते नहीं थे तो इसमें ऑप्शन आता चिश्ती।
अगर नहीं आता है तो चिश्ती हैं, और विश्वास रखते हैं तो वो है सुहरावर्दी। तो इसमें चिश्ती संप्रदाय नहीं होगा, कादरी भी नहीं होगा और फिरदौसी भी नहीं होगा। राइट आंसर है सुहरावर्दी। कौन सा वर्दी? सुहरावर्दी के द्वारा विश्वास रखा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय राजकीय संरक्षण लेने में विश्वास नहीं रखते थे? पिछला प्रश्न है, विलासिता जीवन शैली में विश्वास रखते थे, रखने वाले तो थे सुहरावर्दी। अगला प्रश्न है, राजकीय संरक्षण लेने में विश्वास नहीं रखते थे, उल्टा प्रश्न नहीं। तो कौन नहीं रखते थे? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय विश्वास नहीं रखते थे, ये लेते थे, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय राजकीय संरक्षण लेने में विश्वास नहीं रखते थे? चिश्ती संप्रदाय नहीं रखते। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती सादा जीवन उच्च विचार होगा, प्लस चिश्ती संप्रदाय राजकीय संरक्षण नहीं लेगा, सुख सुविधाओं से दूर रहेंगे, प्लस किसी फकीर की मदद भी कर देंगे। सुहरावर्दी होंगे, सुहरावर्दी की खास बात यह है कि ये भोग विलासिता पूर्वक जीवन शैली होती है, इनकी भोग विलास अति होता है, प्लस सुहरावर्दी राजकीय संरक्षण लेते हैं तथा अपनी एक नई पोस्ट क्रिएट भी करवाई जो अपने सूफीवाद में पढ़ रखी थी। ये थी आपकी सूफीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या। अब इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो अपने छूट रहा है, एक दो 5 क्वेश्चन होंगे जो अपने से मिस आउट हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। प्लस अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें सजेस्ट करें। आफ्टर देन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।